नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है, ठीक है, और एक प्रोग्राम बचा था, उसको मैं आज एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग ख़त्म हो जाएगा। देन जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जिसमें हम लोगों ने कल जो देखा था, जिसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि थ्रो एंड थ्रोस क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। अब इसका एक पार्ट है कि अगर मुझे एक्सेप्शन को चेंज करना है, जैसे कि बार बार एक्सेप्शन आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उससे मुझे स्विच करना है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन से, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि आप लोग पासवर्ड एंटर करते हो, तो पासवर्ड एंटर करते समय आप अगर प्रॉपर डालते हो तो वो बीच में आपको एरर शो करता है कि आपको यहाँ पे स्पेशल नंबर डालना है। फिर वो होने के बाद आप स्पेशल नंबर डाल देते हो, फिर से आप उसको एंटर करने की कोशिश करते हो, तो फिर वो आपको बोलता है कि आप यहाँ पे नंबर होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब बार बार वो आपको क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। बट हर वक्त जब एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये बहुत बार किया होगा आप लोगों ने जब पासवर्ड एंटर करते हो, है ना? ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शन से कैसे दूसरे एक्सेप्शन में स्विच करना। तो वही कंसेप्ट को आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर आप नल पॉइंटर एक्सेप्शन यूज कर रहे हो, तो उससे अगर मुझे स्विच करना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या अरिथमेटिक एक्सेप्शन से मुझे स्विच करना है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही चेन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? चेन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास है चेन EX डेमो नाम का, डेमो प्रोक नाम की एक मेथड है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम का क्लास, उसका ई नाम का ऑब्जेक्ट, न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, टॉप लेयर। पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई, ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इनिट कॉज ये एक मेथड है, ठीक है। इनिट कॉज ये एक मेथड है जो कि सेकेंड एक्सेप्शन को कॉल करती है। बट इसको कॉल करने के लिए गेट कॉज नाम की मेथड होती है। अगर गेट कॉज कॉल करेंगे तो ही इनिट कॉज कॉल होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता है। सो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, पर उसका ये कंस्ट्रक्टर है, ये आप सबको पता है, एंड कॉज उसमें कुछ लिखा है। देन उसके बाद थ्रो ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रो ई ये कैच ब्लॉक में जंप करेगा, बट कौन से कैच ब्लॉक में? ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में वो जंप करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेन लिखा है, डेमो प्रोक नाम की मेथड है, उसको कॉल किया है मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखा है जिसमें लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक का नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा है। एंड देन यहाँ पे उसके अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ई नाम का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, और यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट लिखा है और जिसमें गेट कॉज नाम की मेथड कॉल हुई है। तो जैसे कि अगर कोई एक्सेप्शन कंटिन्यू में चल रहा है, उसको अगर मुझे स्विच करना है किसी दूसरे एक्सेप्शन पे, तो उसके लिए गेट कॉज नाम की मेथड कॉल होती है। और जैसे ही गेट कॉज नाम की मेथड कॉल होती है, वैसे ही वो कॉल करता है इनिट कॉज मेथड को। और इनिट कॉज मेथड का कंसेप्ट क्या होता है कि वो एक्सेप्शन को चेंज करवाता है। करंट में जो एक्सेप्शन चल रहा है उसको चेंज करने के लिए हम लोग इनिट कॉज मेथड कॉल करते हैं, बट इनिट कॉज को कॉल करने के लिए गेट कॉज मेथड कॉल होती है। क्लियर? यस और नो? जल्दी बोलो। माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई एक्सेप्शन बार बार वही आ रहा है, उस एक्सेप्शन को मुझे स्विच करना है दूसरे एक्सेप्शन पे, तो उसके लिए गेट कॉज मेथड और इनिट कॉज मेथड कॉल होती है। गेट कॉज मेथड कॉल करता है इनिट कॉज मेथड को, और इनिट कॉज जो मेथड होती है उसमें हम लोग जो एक्सेप्शन मुझे स्विच करना है वो एक्सेप्शन हम लोग डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड एंटर करते हो,
ठीक है, किसी का पासवर्ड अगर मुझे सेट करना है तो आपको वो बोलता है कि आपने प्रॉपर पहले पासवर्ड डाल दिया, बट आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करता है कि नहीं, यहाँ पे स्पेशल मेंबर फंक्शन भी होने चाहिए, स्पेशल मेंबर सिंबल भी होने चाहिए, वो भी डाल दिया। फिर से वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, सेकंड एक्सेप्शन उसका ये रहता है कि यहाँ पे नंबर भी होने चाहिए, वो भी डाल दिया आपने। फिर से एक्सेप्शन थ्रो करता है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए। फिर से आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है कि यहाँ पे 8 कैरेक्टर या एटलीस्ट 12 कैरेक्टर तो भी होने चाहिए। मतलब बार बार क्या हो रहा है, उसके एरर का एक्सेप्शन चेंज होते जा रहा है। और अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स देखे थे उसमें कंटिन्यू में एक ही एक्सेप्शन चल रहा था। अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक का एक्सेप्शन चल रहा था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है तो वही चल रहा था, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन को ब्रेक करके दूसरे एक्सेप्शन को थ्रो करना है, तो उसके लिए हम लोग इनिट कॉज और गेट कॉज मेथड को यूज करते हैं। सो गेट कॉज मेथड इनिट कॉज को कॉल करती है, इनिट कॉज एक्सेप्शन को चेंज करता है। अगर एक्सेप्शन चल रहा है यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसको अगर मुझे चेंज करना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन में, तो इनिट कॉज अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बट उसको कॉल करने के लिए कौन सी मेथड लगेंगी, गेट कॉज। अब समझा? ओके, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड है, डेमो प्रोक नाम की मेथड है। डेमो प्रोक कॉल करेगा मेथड को, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया फर्स्ट रन। उसके बाद जैसे उसने डेमो प्रोक वाली मेथड को कॉल किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये मिला उसको, क्लास मिला, ऑब्जेक्ट मिला, न्यू कंस्ट्रक्टर मिला, टॉप लेयर मिला। तो पहले मुझे आप लोग बताओ कि ये टॉप लेयर प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, बोलो। ये कंस्ट्रक्टर जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, वो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। करेगा, ओके। और कौन बोल रहा है? स्नेहल, दुर्गेश, बोलो। ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। दुर्गेश, कॉल होगा या नहीं होगा? कैसे क्या होगा? ये कैसे क्या कॉल होगा, पहले बताओ मुझे। अरे ये कॉल नहीं होगा पहले, अभी कॉल नहीं होगा। जैसे डेमो प्रोक ने मेथड को कॉल किया यहाँ पे, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को कॉल करना जरूरी है ना। तो वो ऑब्जेक्ट अभी तक कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे तो जस्ट क्रिएट हुआ है, ये मेन मेथड के अंदर नहीं है। हाँ, ये मेन मेथड के अंदर कॉलिंग हुई है क्या इसकी? नहीं, ये तो किसी मेथड के अंदर हम लोगों ने लिखा है। तो ये कॉल कैसे होगा? इसको कॉल करने के लिए मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये टॉप लेयर प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे ई डॉट इनिट कॉस। इनिट कॉस भी कॉल होगा क्या? नहीं होगा। जब तक गेट कॉस कॉल नहीं होता है तब तक इनिट कॉस कॉल नहीं हो सकता है। तो इसमें ये जो लिखा है ये भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसको ये मिला थ्रो ई। इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये कहाँ पे जंप करेगा? कैच ब्लॉक में, मतलब कहाँ पे आएगा? नीचे में। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम के कैच ब्लॉक में आया। अब यहाँ पे उसको क्या मिला? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन कॉट ई। ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये ई के ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, तो ये जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में। अब जाके टॉप लेयर प्रिंट होगा। क्लियर? अब समझा? यस और नो? ठीक है। अब ये हो गया, फिर से वो वापस आएगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। उसके बाद उसको क्या मिला सेकंड स्टेटमेंट में? ई डॉट गेट कॉज। अब जैसे ही गेट कॉज कॉल हुआ है तो उसका ही क्या करेगा? वो इनिट कॉज कॉल करेगा। मतलब पहला नल पॉइंटर एक्सेप्शन कॉल हुआ था जिसमें उसका कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ,
एंड गेट कॉज कॉल कर रहा है इनिट कॉज मेथड को, तो ये इनिट कॉज में जाएगा और यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन में कॉज को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझा? ठीक है, इसको रन करके बताती हूँ मैं। मतलब पहला जो एक्सेप्शन आ रहा था वो क्या आ रहा था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, उसमें उसने क्या प्रिंट किया, उसका कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, दैट इज टॉप लेयर। फिर सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर, सेकेंड वाला एक्सेप्शन मुझे थ्रो करना था, नल पॉइंटर से मुझे स्विच करना था दूसरे एक्सेप्शन पे, तो मैंने वहां पे गेट कॉज मेथड को कॉल किया, देन वो इनिट कॉज मेथड को कॉल करेगा। सो इसमें ये इनिट कॉज में क्या लिखा था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसमें क्या लिखा था, कॉज, तो ये प्रिंट होगा। अब समझा? एक एक्सेप्शन से दूसरे एक्सेप्शन में स्विच करना है तो इनिट कॉज और गेट कॉज नाम की दो मेथड कॉल होती है। क्लियर? सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछो। सबको क्लियर? तो ऐसा करना पड़ता है प्रोग्राम में। ठीक है, बार बार अगर आप पासवर्ड डाल रहे हो और पासवर्ड का फॉर्मेटिंग आपको आपके हिसाब से चाहिए, उसमें कैरेक्टर भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, स्पेशल सिंबल भी चाहिए, तो आपको बार बार एक्सेप्शन अलग अलग तरीके का थ्रो करना पड़ेगा। एक ही एक्सेप्शन थ्रो करने से यूजर को प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को पासवर्ड में डालना क्या है। ठीक है, तो तब ये मेथड यूज होती है। ठीक है, इनिट कॉज एंड गेट कॉज। ओके, ठीक है। सो ये हो गया एक्सेप्शन। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सेप्शन देखे हैं वो चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन देखे हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को खुद का कुछ एक एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो उसको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बोलेंगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक मिनट। तो जैसे आप लोगों को एक एक्सेप्शन लगाना है इस प्रोग्राम में, जैसे दिया है कि अगर जो यूजर है वो एज प्रॉपर डालता है, निगेटिव एज नहीं डालता है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्लियर है। बट अगर उसने निगेटिव में कुछ एज एंटर की है तो वहां पे एक्सेप्शन क्या होना चाहिए, थ्रो होना चाहिए। जिस टाइप का आपको एक्सेप्शन चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने, जैसे कि कोई एज एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव है तो वो सक्सेसफुली डेटा में इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर वो नेगेटिव है तो वहां पे वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। ये एक आप एक्सेप्शन लगा सकते हो, अपने हिसाब से एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर एक और एक्सेप्शन अगर आपको देखना है, जैसे कि 45 के ऊपर है तो पास मतलब प्रॉपर है, बट अगर 45 के नीचे है तो फेल का एक एक्सेप्शन उसने शो करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। मतलब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। आप खुद से एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो कैसा कि सारे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, चेक और अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, बट इसमें आप लोग यूजर से भी एक्सेप्शन क्रिएट करवा सकते हो। तो जब भी आप यूजर से एक्सेप्शन क्रिएट करते हो तब आपको एक्सेप्शन नाम के प्री डिफाइंड क्लास को यूज करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन नाम का जो प्री डिफाइंड क्लास है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसके पहले के प्रोग्राम में अगर मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यूज करना है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का क्लास आप यूज कर रहे थे,
और उसके बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यूज करना है तो उसका आप क्लास यूज कर रहे थे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यूज करना है तो उसका आप क्लास यूज कर रहे थे। बट अगर आप खुद का एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन नाम के प्री डिफाइंड क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लास बनाया है पीएस के एक्सेप्शन, मतलब ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पीएस के एक्सेप्शन नाम का एक क्लास बनाया, एक्सटेंड किया एक्सेप्शन नाम के क्लास को। एक्सेप्शन नाम का क्लास ये जो है ये प्री डिफाइंड क्लास है और ये यूजर डिफाइंड क्लास है, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी तक के जो भी प्रोग्राम देखे, कोई भी एक्सेप्शन होता है उसका क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वो एक्सेप्शन कॉल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम में आप देख लो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिया है, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रीडिफाइंड क्लास था, उसका एक कंस्ट्रक्टर लिया है। मतलब जितने भी एक्सेप्शन आप यूज करते हो उसका क्लास विथ कंस्ट्रक्टर आपको लेना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी एक्सेप्शन बनाओगे उसका क्लास और उसका कंस्ट्रक्टर आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम में जैसे क्लास क्रिएट किया है पीएस के एक्सेप्शन, उसका यहाँ पे एक्सेप्शन जो प्रीडिफाइंड क्लास है उसको एक्सटेंड किया क्योंकि मुझे पीएस के एक्सेप्शन नाम के क्लास को एक्सेप्शन क्रिएट करवाना है, ठीक है, एक्सेप्शन बनाना है। अब पीएस के एक्सेप्शन नाम का क्लास बना लिया तो उसका कंस्ट्रक्टर भी लेना है और कंस्ट्रक्टर कैसे लिया है, पैरामीटराइज। यहाँ पे भी देखो जो कंस्ट्रक्टर में कॉलिंग होता है वो कैसा होता है, पैरामीटराइज, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी हमने वही कर दिया, पीएस के एक्सेप्शन नाम का कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें कुछ लिख दिया। अब सुपर मतलब क्या, सुपर एक कीवर्ड होता है जो कि करंट क्लास को कॉल करता है या करंट मेथड को कॉल करता है। सुपर एक कीवर्ड होता है जो कि करंट क्लास को या करंट मेथड को कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, तो मैसेज कब कॉल होगा, जब ये पीएस के एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। उसमें जो भी लिखोगे वो मैसेज यहाँ पे आएगा और मैसेज को करेगा प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोगों ने क्लास बना लिया और ये क्लास को हम लोग एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन मेथड है उसके लिए और एक क्लास लगाया, ठीक है, ये देखो। और इसके अंदर मुझे कुछ इनपुट करना है, एक तो आप स्कैनर का यूज कर लो या डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज कर लो या कमांड लाइन का यूज कर लो, इसमें से आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज किया है, ठीक है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए पैकेज भी ऊपर इंपोर्ट कर लिया है, आईओ पैकेज, ये देखो, ठीक है, आईओ पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे आते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम है, एक तो थ्रोज एक्सेप्शन लगा सकते हो या ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखा है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है, ये देखो, ट्राई कैच ब्लॉक जिसमें आप इनपुट करने की कोशिश करते हो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये इंटीजर डॉट पास इंट, ये इनपुट करने का तरीका है, इसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ये देखो ये ऐसी लाइन आ रही है ना, ये ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है, मैंने नहीं दी है। सो डेटा इनपुट स्ट्रीम, उसका दिस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द एच, इंटीजर डॉट पास इट, दिस डॉट रीड लाइन, रीड लाइन इज अ मेथड, ठीक है। इसमें आप जो भी इंटीजर वैल्यू डालोगे वो एज नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब इसमें एरर था इसलिए इसको ट्राई ब्लॉक में लगा दिया है। एज को मैंने चेक किया कि जो एज सपोज मैंने यहाँ पे डाली है 12, सो 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन, हाँ, 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। तो ये इफ के ब्रैकेट में तो आएगा ही नहीं, ये क्या करेगा, बोलेगा वैलिड एज, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो जाएगा। बट अगर
यहाँ पे इंटीजर में आप इनपुट करोगे तो यहाँ पे अगर 12 की जगह पे -12 डाला, सो -12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे वो क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन को। यहाँ पे थ्रो क्या लिखा है, न्यू पीएस के एक्सेप्शन, और न्यू पीएस के एक्सेप्शन में क्या लिखा है, निगेटिव एज। सो ये निगेटिव एज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बट कैसे प्रिंट करेगा, तुरंत नहीं करेगा। थ्रो क्या करता है, कैच ब्लॉक में जाता है। कौन से कैच ब्लॉक में जाएगा, पीएस के एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में जाएगा। पीएस के एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक कौन सा है, ये वाला एक्सेप्शन नाम का जो क्लास है वो वाला है। उसका ई नाम का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ई नाम का ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉल हुआ ये पीएस के एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और पीएस के एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में जो भी लिखा है वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, निगेटिव एज। क्लियर, समझा? इसको रन करके बताती हूँ। राइट क्लिक, रन, एंटर द एज। सपोज मैंने 12 डाला तो वैलिड एज 12 बोल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, और अगर मैंने एज जो है वो माइनस में डाल दी, -9 सपोज, तो क्या बोल रहा है वो, com.psk.exception, ये तो पैकेज का नाम है, पीएस के एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन थ्रो किया, बट एक्सेप्शन में क्या थ्रो किया है उसने, निगेटिव एज। जो आपने एज डाली है वो कैसी है, निगेटिव है। सो दैट इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब समझा? इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें किसी को कुछ डाउट है, बोलो जल्दी। ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि आपको इसके ऊपर मैं एक टास्क दे रही हूँ। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आपको क्रिएट करना है। प्री डिफाइंड तो लगा लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लगाने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ये डाउट है क्या किसी को, जल्दी बोलो, यस और नो, आंसर करो जल्दी। नहीं, कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट करते समय एक्सेप्शन नाम के क्लास को एक्सटेंड करना जरूरी है, ये फर्स्ट पॉइंट। अगर आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को यूज कर रहे हो तो जैसे क्लास क्रिएट होता है वैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। और जब भी आप एक्सेप्शन लेते हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको मैसेज डालना पड़ेगा, ये है थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, क्लियर? समझा क्या सबको? ठीक है। अब यहाँ पे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो गया है, न्यू टॉपिक में नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, न्यू टॉपिक में कल से स्टार्ट करूंगी, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो अभी। एक्सेप्शन के पूरे टॉपिक में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं है डाउट? हाँ बोलो, आयशी, मनस्वी, मोहिनी, स्नेहल, दुर्गेश। डाउट है तो पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है तो बाकी का हम लोग कल देखते फिर। ओके, ठीक है फिर।